नमस्कार। इंदुमती मोटिवेशनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के अनकहे अनसुने संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। पिछले वीडियो में आपने सुना होगा कि संजय ने युद्ध का यह समाचार सुनाया था कि भीष्म पितामह युद्ध भूमि से बाहर हो गए हैं और उनके बाहर होते ही कर्ण दौड़कर सैनिकों के बीच में घुसकर युद्ध प्रारंभ कर देता है। संजय आगे यह बताते हैं कि वृद्ध भीष्म पितामह तो तभी मारे जाते, परंतु पांडव उनको मारना नहीं चाहते थे। पांडवों की भीष्म को न मारे जाने की व्यथा देखकर कृष्ण की चिंता बढ़ गई थी। तब कृष्ण भीष्म पितामह को मारने की योजना बताते हैं और पांडवों को कहते हैं कि भीष्म को मारकर प्रतिशोध लेने के लिए अंबा काशीराज की कन्या ने आग में जलकर प्राण त्याग करके दूसरा जन्म लिया था। अपने उद्देश्य की प्राप्ति न होने से दोबारा प्राण छोड़कर अब द्रुपद के बड़े बेटे के रूप में, जैसे बेटा भी नहीं बेटी भी नहीं, शिखंडी बनकर जन्मी है। कृष्ण ने यह भी बताया कि अब उसी को भीष्म के आगे करके युद्ध करने का अच्छा अवसर है। कृष्ण कहते हैं कि आज शत्रु पक्ष के सेनापति की मृत्यु निश्चित है। उसे मारने को एक विशेष मानव ने जन्म लिया है। आज वही हमारा नेता होगा। ऐसा प्रचार करने से उनकी सेना में बड़ा उत्साह भर गया था। अब यह संजय बता रहा है, तब गांधारी कहती है कि यह अंबा माने कौन है? धृतराष्ट्र कहते हैं कि तुम्हें मालूम नहीं, हमारे ताऊ जी की शौर्य कथा। वह मेरी माँ और पांडु की माँ दोनों से बड़ी थी। ताऊ जी स्वयंवर में तीनों को जीतकर रस्सी से हाथ पैर बांधकर रथ में डालकर यहाँ लेकर आए थे। तब उसे टोकती हुई गांधारी बोलती है, बहुत सुनिए तुम्हारे ताऊ के पराक्रम की कथाएं। अंबा का नाम मैं भूल गई थी, इसलिए पूछी। धृतराष्ट्र के समझ में आ गया कि गांधारी इन सब बातों से बहुत अप्रसन्न है, पर वह इन सब बातों में उलझना नहीं चाहते थे। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, तो फिर आगे क्या हुआ? विदुर ने कहा कि वह खाना खा रहा है। उधर संजय भी गपागप दूध और सत्तू निगल रहा था और हंसी भी उसे आ रही थी। विदुर ने संजय को कहा कि धीरे धीरे खाओ, हंसना मत। संजय हंसी को रोकने का प्रयास कर रहा था, परंतु हंसी रुक नहीं रही थी। संजय कहने लगा कि उस समय के दृश्य को देखकर मैं अपने हंसी को रोक नहीं पा रहा था। संजय कहता है कि दूर से ही सही उस स्थिति को देखने का प्रयास मैं करता रहा। शिखंडी ऊंचे रथ पर खड़ा था। कमर के नीचे स्त्रियों जैसा लहंगा पहन रखा था, ऊपर पुरुषों जैसा कवच पहना था। पीछे लंबी वेणी सी दिखाई पड़ रही थी। सिर पर वीरों जैसा उष्णीष्ण बल खाती कमर हंसने लायक था। रणनिवास के मनोरंजन के योग्य शिखंडी हाथ में धनुष बांध लिए कहने लगा, अरे वो घमंडी भीष्म, मुझे अबला समझकर मेरा सत्यानाश किया था। अब तुम्हारा नाश करने के लिए ही स्त्रीत्व को छोड़कर पुरुष का रूप धारण करके मैं आई हूँ। यदि पुरुष है तो धनुष बाण लेकर या ढाल तलवार थामकर या गदा लेकर अकेले मुझसे युद्ध करो। अगर मेरी चुनौती स्वीकार करने का साहस न हो तो धरती छूकर नमस्कार करो, कहकर शिखंडी ने पितामह को चुनौती दी। उस नपुंसक की बात सुनकर हमारी ओर के सैनिक और उनके ओर के सैनिकों की हंसी छूट पड़ी। संजय कहने लगा कि वह हंसी क्या छूटी कि आधे घंटे तक लोग हंसते ही रहे। उसकी चुनौती को जिसने सुना उसने अपने पीछे वाले को बताया। इसी तरह बात कोने कोने तक फैल गई। 10 दिन से घोर युद्ध करने वाले दो पक्षों को सैनिकों का अब हंसने का और मनोरंजन का ऐसा अवसर मिला था। संजय आगे कहता है कि संभवतः उस समय हंसी की आवश्यकता भी थी। समस्त युद्ध क्षेत्र हंसी से गूंज उठा था। मैं वहीं खड़ा था। मैंने मुड़कर भीष्म की ओर देखा। भीष्म के मन में भय उत्पन्न हो गया था।
सबकी हंसी रुकने के बाद वे सारथी से पूछते हैं कि ये सब क्यों हंस रहे हैं। सारथी ने भी सबके हंसने का कारण बताया और स्वयं भी हंसने लगा। संजय कहता है कि समय का दृश्य देखकर सबके अंदर एक हंसी की लहर दौड़ गई थी। दोनों ओर के सैनिक कंधों पर धनुष टिकाकर तालियां भी बजाने लगे थे। कुछ एक तो शिखंडी की भांति कमर मटका मटका कर नाच भी रहे थे। संजय आगे कहता है कि अपनी सेना के लोग भी जब अनुशासन भंग करे तो सेनापति चुप रहते। पितामह का मुख गंभीर हो गया था। कुछ क्षण को वे अंतर्मुखी हो उठे। बाद में खड़े होकर वे जोर से कहने लगे, यह भीष्म भय का नाम नहीं जानता। यह बात सब लोग समझ ले, परंतु नपुंसक की चुनौती को स्वीकार करना भी भीष्म के शौर्य को शोभा नहीं देता। वे आगे कहते हैं कि मैं सेनापति पद से निवृत्त होता हूँ। सारथी, मेरा रथ पीछे मोड़ दो, कहकर वे चिल्लाने लगे। यह सुनकर हमारी सेना हक्की बक्की रह गई। शत्रु पक्ष में से किसी ने जोर से कहा, शिखंडी आकर कहीं हाथ न पकड़ ले। इस डर से ब्रह्मचारी देखो कैसे भाग रहे हैं। इस प्रकार हर एक के कुछ न कुछ कहने के तमाशे को देखकर सैनिक जोर जोर से हंसने लगे थे। अपने पक्ष की अगली पंक्ति में खड़े अर्जुन ने एक के बाद एक तेजी से सर सर करते 5 बाण छोड़े और सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते कहा, कोई भी पूज्य पितामह के बारे में तनिक भी उपहास की बात ना करे। शोरगुल थम गया था। फुसफुसाहट जारी थी। जो भी हो, एक नपुंसक आज युद्ध के परमवीर का पात्र बन गया था। बाद में मैं भीष्म के पीछे पीछे चला गया। तभी यह सुनने में आया कि युद्ध भूमि में कर्ण ने प्रवेश कर लिया है, पर मैं प्रत्यक्ष रूप से देख न सका। संजय को युद्ध क्षेत्र का अगला विवरण याद न आने के कारण वह ऐसे ही चुप हो गया, मानो आगे कहने को कुछ भी नहीं हो। उसके बाद यह सब सुनकर भीष्म के निवृत्ति से धृतराष्ट्र के मन में भी भय पैदा हुआ था। वो सोचने लगे कि भीष्म का वध करने के लिए ही बड़ी मौसी अंबा ने जन्म लिया था। क्या उसे हमारी बैरी द्रुपद के घर पर ही जन्म लेना था? धृतराष्ट्र को आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे कि नपुंसक माने कैसा होता है। इतना सुना है कि वह स्त्री भी नहीं और पुरुष भी नहीं होता। इस तरह संजय के युद्ध क्षेत्र का वर्णन सुनकर आज सबको कुछ सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। अब इस कहानी को करते हैं यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।